नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। 3 कैटेगरी के नेटवर्क से रहते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से पहले हमने डिस्कस किया था नेटवर्क एज एंड नेटवर्क कोर, जहां पर हमने कुछ तरह तरह के नेटवर्क डिस्कस किए थे, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क है, होम नेटवर्क है, एंटरप्राइज नेटवर्क है। तो इन सभी तरह के नेटवर्क को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक दोस्तों आपने नेटवर्क एज और नेटवर्क कोर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज एक बार टॉप राइट आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आज की वीडियो में कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए, पहले कैटेगरी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कैसा है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहां पर काफी सारे कंप्यूटर्स रहते हैं। तो अगर आप इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहे तो आपको इन सभी कंप्यूटर्स में से किसी एक कंप्यूटर को पावरफुल कंप्यूटर बनाना होगा सर्वर के लिए, ताकि वो पावरफुल कंप्यूटर या सर्वर बाकी के सभी कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हैंडल कर सके। और अगर आप इन सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से के साथ केबल से कनेक्ट कर दे तो ये बन गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको यहाँ पर केबल ही लगाने हैं, आप यहाँ पर बिना केबल के वायरलेस नेटवर्क वाईफाई से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये सिर्फ कैंपस के लिए ही है। मान लीजिए कोई बैंक है तो बैंक के यूज के लिए ही है, कोई हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल के यूज के लिए है, स्कूल से, कॉलेजेस से, यानी कि जो भी अपना कैंपस है, कैंपस के जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, कैंपस के जो भी आदमी रहते हैं, उनके यूज करने के लिए यह नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो इनकी रेंज भी काफी कम रहती है, ताकि एक कैंपस में जो नेटवर्क लगा रहता है वो कोई दूसरे कैंपस में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप इनको एक्सपांड करके अपने कोई दूसरे कैंपस में चला पाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा छोटा सा सिंपल सा नेटवर्क अपने कैंपस के लिए। ठीक है, इनको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। इनको हम वायर से भी बना सकते हैं और बिना वायर के भी बना सकते हैं। अगर हम आगे चले दोस्तों, कि मान लीजिए कि काफी सारा कैंपस है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, कोई बैंक है, काफी सारी तरह तरह की ऑफिस है, कुछ कंपनियां लगी रहती है सिटी में। ठीक है, तो पूरे शहर में अगर आप देखिए तो काफी सारा कैंपस लगे रहते हैं और सभी कैंपस में अपने अपने नेटवर्क लगे रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पहला वाला कैंपस है तो ये उनका लेन है, ये कोई दूसरा कैंपस है तो ये उनका लेन है, या कोई तीसरा कैंपस है तो ये उनका लेन है। पर अगर दोस्तों मैं आपको ये बोलूं कि इन सभी कैंपस को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या हम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएंगे? जी ना दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज जो है वो छोटी रहती है, सिर्फ कैंपस के लिए यूज होता है। अगर हम इन सभी नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहे, एक दूसरे से जोड़ना चाहे, तो हमें बनाना पड़ेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी कैटेगरी नेटवर्क की, जिनको बोलेंगे हम मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लगा रहता है पूरे शहर के लिए। ठीक है, अगर आप अपने घर पर टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन के जो केबल्स आते हैं, ये हम इनको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये जो नेटवर्क है टेलीविजन का, वो पूरे शहर के लिए रहता है, या तो फिर शहर के पास आसपास में कोई 2-3 गांव होते हैं तो उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो रेंज है, इनकी जो कैपेसिटी है, वो लेन से थोड़ी ज्यादा है। पर अगर अब हम ऐसा सोचे कि हमें एक शहर से दूसरे शहर तक हमारा नेटवर्क एक्सपांड करना है, तो क्या करेंगे? चलिए, उनके लिए भी हमारे पास एक कैटेगरी है, जिनको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इसमें क्या होता है, ये चलिए अब ले लेते हैं हम पूरे के पूरी अर्थ। ठीक है,
पूरी दुनिया को हम एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कोई भी कंट्री में, किसी भी शहर में आप बैठे हैं, किसी भी गांव में बैठे हैं, तो वहां पर भी आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में बैठे हुए जो भी छोटे छोटे नेटवर्क है, उनको अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहे, यानी कि अलग अलग शहरों में मेन सिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर लगा होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को एक दूसरे से अगर हम कनेक्ट करना चाहे तो उनको भी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी बनी उनको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर तक, एक देश से दूसरे देश तक। ठीक है, इसी तरह दुनिया के कोई भी कोने को हम कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करके। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करना चाहे लेकिन वहां पर कोई जमीनी कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लैंड अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने जो केबल है वो समुद्र में बिछा सकते हैं। ठीक है, ओशियन में भी हम काफी डीप में जाकर वहां पर अपना केबल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक मेन की कनेक्टिविटी को दूसरे मेन के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एस्टेब्लिश किया लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ छोटे कैंपस के लिए। उन छोटे छोटे लैन जो अलग अलग कैंपस में रहते हैं उनको कनेक्ट करके हमने बनाया मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इन सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमने बनाया वेन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हो गई हमारी 3 कैटेगरी नेटवर्क की, लैन, मेन एंड वेन। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।